रात गहरी हो, वातावरण बिल्कुल शांत। आप नींद में डूबे हुए हैं और अचानक एक सपने में कोई अनजानी आवाज कहती है, कल पूर्व दिशा से सावधान रहो। सुबह उठते ही आप देखते हैं ठीक उसी दिशा में एक बड़ा हादसा हुआ। नमस्ते मित्रों, तत्वकथा यात्रा चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम लाए हैं एक ऐसा टॉपिक जिसका अनुभव हम सभी ने कभी न कभी किया है। सपना। किसी का सपना अच्छा होता है तो किसी का इतना अजीब कि पूछिए मत। कई लोग मानते हैं कि अच्छा सपना किसी को बताना नहीं चाहिए और बुरा सपना देखो तो जितने लोगों से हो सके सबको बता दो। आपका क्या मानना है? कमेंट में जरूर लिखें। अब आते हैं असली सवाल पर। क्या सपना सिर्फ संयोग है या श्री भगवान का दिया हुआ कोई संकेत या फिर दिमाग का कोई भ्रम? पहले आस्था की बात करें। बृहदारण्यक उपनिषद कहता है, स्वप्न आत्मा का दूसरा लोक है। वेदों में स्वप्न को आत्मा का खेल बताया गया है, जहां जीव अपने गहरे अनुभवों से मिलता है। रामायण में माता सीता ने रावण द्वारा हरण से पहले अशुभ सपने देखे थे। महाभारत में धृतराष्ट्र को युद्ध से पहले विनाशकारी सपने आए। श्रीमद् भागवत में भी उल्लेख है कि कई ऋषियों को भगवान ने स्वप्न में ही आदेश दिए। हमारे ऋषि मुनि मानते थे कि सपना आत्मा और ब्रह्मांड के बीच का दिव्य संवाद है। अब जरा मनोविज्ञान की राय सुनिए। नींद के दौरान हमारा मस्तिष्क रैपिड आई मूवमेंट यानी REM चरण में प्रवेश करता है। इस समय दिन भर की यादें, अनसुलझी भावनाएं और डर आपस में जुड़ते हैं। कभी ये जुड़ाव इतना सटीक होता है कि हमें लगता है जैसे हमने भविष्य की झलक देखी हो। कुछ न्यूरोलॉजिस्ट कहते हैं हमारा दिमाग पैटर्न पहचानने में बेहद तेज है। जब कोई घटना होती है तो हम पुराने सपनों को याद कर उनमें अर्थ खोजने लगते हैं। यानी दिमाग के पास भी मजबूत तर्क है, पर यही पूरी सच्चाई नहीं। हमारे धर्म में श्री भगवान विष्णु को स्वप्न नायक कहा गया है, जो जीवों को संकेत देने के लिए स्वप्न का उपयोग करते हैं। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि पितृ पूर्वज भी स्वप्न के माध्यम से आशीर्वाद या चेतावनी देते हैं। कई साधक ध्यान और मंत्र जप के बाद दिव्य स्वप्न का अनुभव बताते हैं। कहते हैं कि यदि साधक शुद्ध मन से सोने से पहले प्रार्थना करे तो भगवान उसे स्वप्न में उचित दिशा दिखाते हैं। अब सवाल है, कैसे पहचाने कि सपना संकेत है या मन की चाल? पहला, एक ही सपना कई रातों तक दोहराया जाए तो ध्यान दें। दूसरा, जागने के बाद भी कोई सपना लंबे समय तक मन पर असर छोड़ दे तो यह साधारण कल्पना नहीं हो सकती। तीसरा, नाम, तारीख, जगह या कोई स्पष्ट प्रतीक दिखे तो उसे लिख लें, क्योंकि सुबह की भागदौड़ में हम जल्दी भूल जाते हैं। कुछ सच्ची घटनाएं सुनिए। एक भक्त ने सपना देखा कि घर की पूर्व दीवार में दीपक जलाना है। अगले दिन उसी दीवार में गहरी दरार मिली और समय पर मरम्मत से बड़ा नुकसान टल गया। एक किसान को स्वप्न में अपने खेत के एक कोने में जल का स्रोत दिखा। सुबह उसने वहां खुदाई की। वहां वास्तव में मीठा पानी निकला। किसी बीमार व्यक्ति ने इलाज का सपना देखा और वही उपाय करने से वो स्वस्थ भी हो गया। लेकिन हर सपना दिव्य संदेश नहीं होता। कई सपने हमारी दबी इच्छाएं, डर या उलझले दिखाते हैं। बार बार ऊंचाई से गिरने का सपना जीवन में असुरक्षा का संकेत। अंधेरे जंगल का सपना मन की उलझनों का आईना। तो क्या सपना दिमाग की रचना है या भगवान का संदेश? उत्तर आपके अपने अनुभव में छुपा है। आज रात सोने से पहले कुछ क्षण श्री भगवान का स्मरण कीजिए।
मन को शांत कर एक प्रश्न रखिए और सुबह उठते ही अपना सपना लिख लीजिए। शायद उसमें आपके जीवन की अगली दिशा छुपी हो। सपने हमें डराते भी हैं, राह भी दिखाते हैं। वे कभी भगवान की कृपा का दर्पण बनते हैं तो कभी हमारे मन का आईना। अगली बार जब आप कोई गहरा सपना देखें, उसे नजरअंदाज न करें। हो सकता है वही सपना आपके जीवन का सबसे बड़ा संदेश हो। आज के लिए इतना ही मित्रों। मिलते हैं फिर एक और अद्भुत विषय के साथ। ऐसे ही और भी अद्भुत और ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि अगला वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। जय श्री कृष्णा।